तो उसने क्या किया कि उन 10 लोगों में जो महिला थी, 2-3 महिलाएं थी, उनमें से एक महिला को उस जहाज का कप्तान बना दिया। उसने सोचा कि जब महिला कप्तान बन जाएगी तो जरूर लड़ाई होगी, क्योंकि पुरुष लोग इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे कि उसके आदेशों का वो पालन करें, क्योंकि इससे ईगो हर्ट होगा। लेकिन जिस तरह से पशु का मूल स्वभाव हिंसा करना है, उसी तरह से मनुष्य का मूल स्वभाव अहिंसा है। अब इसको लेकर एक रिसर्च हुआ है 1973 में, पता करने के लिए कि क्या मनुष्य जो है वो जन्म से ही हिंसक होता है, वॉयलेंट होता है या नहीं होता है, जैसा कि जनरली माना जाता है। तो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में 100 जो है 100 दिनों तक 10 लोगों को एक नाव के ऊपर रखा गया, जहां खाने पीने की चीजें बहुत कम थी। समुद्र में रखा गया, बहुत से तूफान आए, बहुत सी चुनौतियां आई, और उस पे एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ था जिसको ये सर्वे करना था। और उसने ये चीज उन लोगों को नहीं बताई थी कि मैं आपके ऊपर क्या कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ। बहुत कम चीजें थी। अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग, जिन्होंने जीवन में दुख देखे हैं, गरीबी देखी है, अभाव देखे हैं, ऐसे लोगों को चुन चुनकर उस नाव पे बिठाया गया। कितने लोगों को? 10 लोगों को। और 100 दिनों तक उनको समुद्र में रखा गया, बहुत कम खाने के साथ और बहुत कम सुरक्षा के उपकरणों के साथ। उसने सोचा कि जब भी मुसीबत आएगी तो लोग हो जाएंगे स्वार्थी, और लोगों में होंगे विवाद, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और विवाद के बाद क्या होगा, कुछ लोग जीवित रहने के लिए कुछ लोगों को मार देंगे। ये उसका प्लान था। ये प्लान क्यों था? क्योंकि वो इंस्पायर था एक नोवेल से, जो फिक्शन था, एक काल्पनिक कहानी से प्रेरित था। और वो काल्पनिक कहानी क्या थी कि एक बार एक जहाज समंदर में डूब गया, और कुछ लोग तैर कर आइलैंड पे पहुंच गए, एक द्वीप पे। जहां वो लोग पहुंचे उस द्वीप पे, तो उस द्वीप पे खाने की चीजें बहुत कम थी और हिंसक जानवर भी रहते थे। तो वो जो ग्रुप 10-12 लोगों का उस द्वीप पे, आइलैंड पे पहुंचा, उनमें से एक व्यक्ति ने अपने आप को उस ग्रुप का क्या बना दिया, लीडर बना दिया। कह दिया कि मैं इस ग्रुप का क्या हूं, लीडर, और तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। और फिर वो लोग आपस में लीडरशिप के लिए, कि तू लीडर नहीं, मैं लीडर हूं, मैं तुम्हारे अधीनस्थ काम नहीं करूंगा, इस तरह से जैसे मूवीज में हम देखते हैं, जो ग्रुप है उसमें आपस में ईगो क्लेश होते हैं, वो लड़ते हैं, और उस लड़ाई में 1-2 लोग मारे भी जाते हैं। और जब तक उनको कोई बचाने आता है, तब तक वो ग्रुप पूरा बिखर जाता है। बहुत से लोगों के बीच में लड़ाइयां हो जाती है, और 1-2 तो मर भी जाते हैं। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट था, उसको इस कहानी से प्रेरित होकर उसने सोचा कि मैं, ये तो फिक्शन है, ये तो कल्पना थी, मैं सच में जो है लोगों के ऊपर सर्वे करता हूं कि लोग विपरीत परिस्थितियों में, मुसीबतों में आपस में लड़ते झगड़ते हैं या कोऑपरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे मार्क्स क्या कहता है, इतिहास किसका है? क्लास स्ट्रगल का है, वर्ग संघर्ष का है। संघर्ष क्यों होगा? संसाधनों को लेकर। कोई व्यक्ति अपने आप को क्या बनाना चाहेगा? सुप्रीम बनाना चाहेगा, और दूसरे लोगों को अपने सबॉर्डिनेट रखना चाहेगा। तो संघर्ष होगा ही होगा, ऐसा मार्क्स ने कहा। किसमें? सोसाइटी में। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि मैं एक सर्वे करता हूं, और उसने वो सर्वे किया। 100 लोग उस नाव में रहे। हाँ, मतलब 10 लोग रहे 100 दिनों तक। अब वो साइकोलॉजिस्ट इस फिराक में बैठा था कि अभी लड़े ये और अभी लड़े, लेकिन वो लोग लड़ रहे ही नहीं थे। विपरीत परिस्थितियां थी, उसमें भी जैसे तैसे अपना काम चला रहे थे। खाने की चीजें कम थी तो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में लड़ाई नहीं हो रही। तो उसने क्या किया कि उन 10 लोगों में जो महिला थी, 2-3 महिलाएं थी, उनमें से एक महिला को उस जहाज का कप्तान बना दिया। उसने सोचा कि जब महिला कप्तान बन जाएगी तो जरूर लड़ाई होगी, क्योंकि पुरुष लोग इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे कि उसके आदेशों का वो पालन करें, क्योंकि इससे ईगो हर्ट होगा। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। जहाज जो है आराम से चलता रहा, उनकी कप्तानी में लोग उनकी बात मानते रहे, सहयोग करते रहे। जो है समय खूब होता था, तो समय काटने के लिए गाना बजाना, ये सारी चीजें चलती रही। अब वो अकेला बेटा बेटा सोचे कि ये तो लड़ ही नहीं रहे, मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद होगा, क्योंकि वो पहले से ही अपना निष्कर्ष निकाल चुका है। उसने अपना कंक्लूजन निकाल रखा है कि लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि उसने वो किताब पढ़ रखी थी। तो वो सर्वे करने नहीं आया था, वो तो जो मानते था उसी को जस्टिफाई करने आया था। तो उसने बीच बीच में खुद ही कुचमाली करना शुरू कर दिया, ताकि लोग क्या करें, लड़ाई करें। जो है आपस में इधर उधर की बातें उधर करना, कि वो वहां बैठे बैठे प्लान बना रहे थे, तुम्हारी बुराइयां कर रहे थे, कि वो तो ऐसा है, गंदा है, सफाई नहीं रखता है, इस तरह से।
लेकिन लोग फिर भी नहीं लड़ रहे। और लास्ट में लोग उस साइकोलॉजिस्ट से ही इतने परेशान हो गए कि उसको बांध के अलग रख दिया कि सारी बुराइयों की जड़ कौन है, यही है, यही बीच में लड़ाई कराना चाह रहा है। तो फिर उस साइकोलॉजिस्ट ने वापस आकर जो निष्कर्ष निकाला, वो संयुक्त राष्ट्र के यूएनओ के जो सिद्धांत थे उसमें भी शामिल है। उसने निकाला कि साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य हिंसक है, जो कि सही बात नहीं है। मनुष्य अहिंसक है, नॉन वॉयलेंट है, और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में लोग आपस में लड़ते नहीं हैं, बल्कि संकट की स्थिति में तो लोग आपस में और करीब आते हैं और सहयोग करते हैं। जब हैप्पीनेस है, समृद्धि है, तो भले ही लड़ाई हो सकती है, पर यदि दिक्कत है, संकट है समाज में, और एक जैसा संकट है पूरे समाज में, तो लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और यह चीज उसने अपने सर्वे में भी पाई और इसे संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार भी किया। इसीलिए महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं, मनुष्य मूल रूप से क्या होता है, हिंसा नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, अहिंसक। मूल रूप से यानी बेसिक टेंडेंसी हिंसा की किसकी होती है, जानवर की होती है, क्योंकि उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता। अगर किसी आप जानवर को मारने का प्रयास करोगे तो वो पलट के वार तो करेगा ही करेगा। उसको न मानवाधिकारों की पड़ी है, न फंडामेंटल राइट की पड़ी है, वो किसी भी तरह की नैतिकता में भरोसा नहीं करता है। लेकिन मनुष्य का मूल स्वभाव हिंसक नहीं है, वो अहिंसक है। हाँ, हिंसक वो हो जाता है क्योंकि वो किसी सोसाइटी में रहता है। तो क्योंकि हमने देखा मूल्यों के निर्माण में समाज परिवार की गहरी भूमिका होती है। तो परिवार और समाज में उसे जैसा एनवायरमेंट मिलता है, उस तरह का व्यक्ति बनता चला जाता है। लेकिन जन्म से ही मनुष्य हिंसक नहीं होता है, अहिंसक होता है। इसका मतलब एक पापी से पापी व्यक्ति को भी सुधारा जा सकता है, एक डाकू से डाकू व्यक्ति में भी एक साधु होता है जिसे सुधारा जा सकता है। इसीलिए गांधी जी मृत्यु दंड का या कैपिटल पनिशमेंट का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु दंड जो है वो मनुष्य को समाप्त कर देता है, जबकि मनुष्य साध्य है, उसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, उसे सुधारा जा सकता है विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में। फिर जो मैंने आपको शुरू में वो कहानी बताई फिक्शन, जिसमें लोग आइलैंड पे लड़ने लगते हैं आपस में, तो फिर लोगों ने सोचा कि क्या रियल में भी ऐसा कोई इंसिडेंस हो रखा है। तो बाद में पता किया तो हाँ, कि ऐसा एक इंसिडेंस था जिसमें जहाज डूब गया था, लोग एक द्वीप पे चले गए, लेकिन वो आपस में लड़े नहीं, बल्कि जब तक कोई मदद करने ना आया तब तक उन्होंने अपने आप एक दूसरे का सहयोग किया और बचाए रखा। इसका मतलब क्या है, संकट में लोग आपस में लड़ते नहीं बल्कि सहयोग करते हैं, जो इस बात को साबित करता है कि मनुष्य हिंसक नहीं है, अहिंसक है स्वभाव से। फिर वो तुलना करते हैं, यदि किसी समस्या का हल, तो वो हिंसा और अहिंसा में तुलना करते हैं, वॉयलेंस और नॉन वॉयलेंस में। तो गांधी कहते हैं कि जब वॉयलेंस से सॉल्यूशन निकाला जाता है, वो परमानेंट नहीं होता बल्कि अस्थायी होता है और वन डायमेंशनल होता है, एक आयामी होता है। जबकि अहिंसा के द्वारा निकाले गए समाधान स्थायी होते हैं और सर्वपक्षीय होते हैं। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अहिंसा कायरता नहीं है, नॉन वॉयलेंस और कावर्डनेस जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, समानार्थक नहीं है। यदि आपको कायरता में से और हिंसा में से किसी एक का चयन करना पड़े तो हिंसा का चयन करो, क्योंकि एक हिंसक व्यक्ति को तो भले ही अहिंसक बनाया जा सकता है, पर एक कायर व्यक्ति को अहिंसक नहीं बनाया जा सकता। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि वाल्मीकि पहले डाकू थे, हिंसक व्यक्ति थे, लेकिन वो बाद में साधु बनते हैं। अंगुलीमाल पहले जो है एक डाकू था, लेकिन बुद्ध के प्रभाव में आने के बाद वो एक साधु, एक भिक्षुक बन जाता है। इसका मतलब हिंसक व्यक्ति तो अहिंसक बन सकता है, पर कायर व्यक्ति अहिंसक नहीं बनेगा, क्योंकि जिस दिन उसके पास शक्ति आएगी वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा और अहिंसक व्यक्ति एक हिंसक व्यक्ति से भी ज्यादा हिंसा करेगा यदि उसे अवसर मिला तो। ठीक है, तो लिखो, देखें नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है अहिंसा, नॉन वॉयलेंस।